स्टडी नॉलेज स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज बीपीएससी 11 to 12 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था। तो आपको पेपर में समय मिला था 2 घंटे और टोटल मार्क्स थे आपके 120 और 120 क्वेश्चन भी थे। पेपर जो था आपका 2 भागों में डिवाइड था, जीएस और सब्जेक्ट। जीएस में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और सब्जेक्ट में 80। 1 से 40 जीएस और 41 से 120 तक आपका सब्जेक्ट था। तो इस वीडियो में हम सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे, जीएस का नहीं। जीएस का देखना है तो वीडियो पहले से ही अपलोडेड है चैनल पे, जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हैं। पहला क्वेश्चन है यानी 41, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी आर्थिक गतिविधि की विशेषता बताती है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक भागीदार एक एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है। साझेदारी की उस विशेषता को पहचानें जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है। उत्तर होगा ऑप्शन सी, आपसी एजेंसी। अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन ने सहदायक की बेटी को सहदायक बनने का जन्मसिद्ध अधिकार दिया? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, 2005। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, वैधानिक नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 44 का होगा सही आंसर ऑप्शन ए, वैधानिक निगम सार्वजनिक उद्यम है जो संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बीमा में अत्यंत सद्भावना के सिद्धांत की व्याख्या करता है? उत्तर है ऑप्शन बी, अनुबंध में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का ईमानदारी से कार्य करने का कानूनी दायित्व है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी कुछ गतिविधियों को जो पहले आंतरिक रूप से की जाती थी किसी तीसरे पक्ष को अनुबंधित करने को संदर्भित करता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, व्यवसाय वनों की कटाई को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है। दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवसाय द्वारा सीवेज निपटान की वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जा सकती है। सही विकल्प का चयन करें। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कथन पहला गलत है और कथन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, कंपनियों का रजिस्ट्रार कंपनी के पंजीकरण के लिए सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे एक CIN आवंटित करता है। CIN का पूर्ण रूप क्या है? 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्रोतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट GDR एक बैंक प्रमाण पत्र है जो किसी विदेशी देश में शेयरों के लिए एक से अधिक देशों में जारी किया जाता है। दूसरा है, GDR अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद ADR के बिल्कुल समान है। सही विकल्प का चयन करें। तो 50 का होगा आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न है 51, डॉट खुदरा दुकानों का नेटवर्क है जो मानकीकृत और ब्रांडेड उपभोक्ता उत्पादों के संबंध में काम करने वाले निर्माताओं द्वारा स्वामित्व वाले और संचालित होते हैं। 51 का होगा ऑप्शन बी, चेन स्टोर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 52 का होगा सही उत्तर। पहला पॉइंट है इसका, WTO सदस्य देशों को विकासशील और विकसित के रूप में वर्गीकृत करता है। दूसरा है, WTO एक विवाद निपटान निकाय के रूप में कार्य करता है। तीसरा है, WTO में विकासशील देश का दर्जा कुछ अधिकार लाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल कथन दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, अंकगणितीय माध्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो 53 का जो सही उत्तर है होगा ऑप्शन ए, अंकगणितीय माध्य का सूत्र प्रेक्षणों के मानों
कुल योग को प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, वे डॉट डॉट से छोटे प्रेक्षणों की संख्या उससे बड़े प्रेक्षणों की संख्या के समान होती है। उत्तर है ऑप्शन ए माध्यिका। अगला प्रश्न है 55, प्रकीर्णन का वह माप जो केंद्रीय मान से विचलनों के संकेतों को नज़रअंदाज करता है 55 का होगा ऑप्शन बी माध्य विचलन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, वह समयावधि जिसके लिए एक सूचकांक निर्धारित किया जाता है कहलाती है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी वर्तमान अवधि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, पी और क्यू की वर्तमान आयु को 6:4 के अनुपात में दर्शाया गया है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। उनकी वर्तमान आयु क्या है? 57 का होगा ऑप्शन बी 30 वर्ष और 20 वर्ष। अगला प्रश्न है 58, अल्फा और बीटा प्रत्येक ने 10% प्रतिवर्ष की समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 का निवेश किया, लेकिन बीटा का निवेश सालाना चक्रवृद्धि होता है और अल्फा का निवेश साधारण ब्याज पर लिया जाता है। बीटा को अल्फा से कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई? 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 100। अगला प्रश्न है 59, ब्रेक इवन विश्लेषण में सुरक्षा का मार्जिन है। 59 का होगा ऑप्शन ए वास्तविक बिक्री माइनस सम लाभ बिंदु पर बिक्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा डॉट डॉट और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही। उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 61, देश में गरीबों के भोजन और पोषण स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 62, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी निर्माण की समस्या नहीं है? 62 का होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 63, भारत की ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 63 का होगा ऑप्शन बी प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है? उत्तर होगा ऑप्शन ए पेशा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, 1987 में संयुक्त राष्ट्र ब्रंटलैंड आयोग ने स्थिरता को किस प्रकार परिभाषित किया? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी विकास जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है। अगला प्रश्न है 66, सरकारी समितियों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी सहकारी समिति अधिनियम 1912। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, कई देशों में अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने औद्योगिक और विपणन कार्यों का विस्तार करने वाले विशाल औद्योगिक संगठनों को कहा जाता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी वैश्विक उद्यम। अगला प्रश्न है 68, CWC का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, जब एक संपत्ति का बीमा एक से अधिक बीमा द्वारा किया जाता है अर्थात एकाधिक बीमा के मामले में, तो बीमाकर्ताओं को नुकसान को किस अनुपात में साझा करना होता है? 69 का उत्तर होगा ऑप्शन बी सुनिश्चित राशि का अनुपात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली संबद्ध सेवा है? 70 का उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 71, डॉट डॉट जानकारी को अपठनीय प्रारूप में परिवर्तित करके सुरक्षित करने के कार्य को संदर्भित करता है। 71 का होगा ऑप्शन सी क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 72 है EDI का पूर्ण रूप क्या है? 72 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में निदेशकों की शक्तियों, अधिकारों, पारिश्रमिक योग्यता और कर्तव्यों की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है? 73 का उत्तर है ऑप्शन बी एसोसिएशन के लेख। अगला प्रश्न है 74, प्रॉस्पेक्ट्स या प्रॉस्पेक्ट्स के बदले में एक स्टेटमेंट कंपनी रजिस्ट्रार के पास भरा जाता है जिसे डॉट डॉट द्वारा जारी किया जाता है। 74 का होगा ऑप्शन ए एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता से निवेश चाहती है। अगला प्रश्न है 75, पंजीकरण के लिए कंपनी का प्रस्तावित नाम अवांछनीय माना जाता है यदि? 75 का होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 76, MSMED अधिनियम जो मध्यम स्तर और सेवा से संबंधित उद्यमों की परिभाषा, क्रेडिट विपणन और प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, कब लागू हुआ? उत्तर है इसका ऑप्शन ए अक्टूबर 2006। अगला प्रश्न है 77, किसी विशिष्ट कॉपीराइट और संचालन पर कड़े नियंत्रण के तहत किसी अन्य देश में सेवाओं के वितरण की अनुमति को कहा जाता है? 77 का सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रेंचाइजिंग। अगला प्रश्न है 78, निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है? 78 का होगा ऑप्शन सी साख पत्र। अगला प्रश्न है 79, डाट की स्थापना प्रशिक्षण, अनुसंधान और डेटा प्रसार प्रदान करके देश के विदेशी व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी? 79 का उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IFFT। अगला प्रश्न है 80, अंकगणितीय रेखा ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया डेटा क्या समझने में मदद करता है? 80 का होगा ऑप्शन ए दीर्घकालिक प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, डाट गरीबों के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण समाजों में औपचारिक ऋण प्रणालियों को एकीकृत करने में मदद करते हैं? 81 का होगा ऑप्शन बी स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न है 82, एकल स्वामित्व का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? 82 का होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, एक सार्वजनिक उद्यम संगठन का जो रूप अपना सकता है वह है? 83 का होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान के बदले में संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देता है तो इसे कहा जाता है? 84 का होगा ऑप्शन बी लीज फाइनेंसिंग। अगला क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष जानकारी का डेटा सेट है? तो 85 का उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 86, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का पालन किया गया? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, प्रस्तावित कंपनी की ओर से तीसरे पक्ष के साथ कंपनी के प्रचार के दौरान प्रमोटरों द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं? 87 का होगा ऑप्शन ए प्रारंभिक अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की निजीकरण नीति की विशेषता नहीं है? 83 का होगा क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की निजीकरण नीति की विशेषता नहीं है? 88 का होगा ऑप्शन बी कर दरों में कमी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, ई बैंकिंग में RTGS का पूर्ण रूप है? 89 का होगा ऑप्शन बी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है 90, एक सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है? उत्तर होगा ऑप्शन बी 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, क्लासिक कंपनी ने एक संयंत्र संपत्ति को 22,000 नगद में बेच दिया जिसकी मूल कीमत 50,000 थी। यदि यह इस बिक्री पर 5,000 के लाभ की सही रिपोर्ट करता है तो बिक्री की तारीख पर संपत्ति पर संचित मूल्य ह्रास होना चाहिए? उत्तर होगा इसका 91 का ऑप्शन ए 33,000। अगला प्रश्न है 92, एक शोध धारक के दृष्टिकोण से आप निम्नलिखित में से किस रिश्ते को सबसे कम महत्व देते हैं? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी शुद्ध आय कार्यशील पूंजी की राशि से अधिक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, वित्तीय विवरण विश्लेषण में भविष्यवाणी करने के लिए निम्नलिखित मतों में से सबसे कठिन यह है कि क्या? 93 का जो है होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 94, वैचारिक ढांचे के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य किस पर आधारित हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 95, 3 प्रमुख प्रकार के व्यावसायिक संगठन हैं? 95 का होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, किसी भी संगठन के मानव संसाधन विभाग को पूरे संगठन में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। मानव संसाधन प्रबंधक किस स्तर पर कार्य करता है? 96 का होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 97, प्रबंधन के संगठनात्मक उद्देश्यों में से एक व्यवसाय का विकास है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के विकास के मापन से जुड़ा नहीं है? तो नहीं है बताना है। 97 का होगा ऑप्शन सी लेनदारों की संख्या। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 98 प्रबंधन का उद्देश्य लागत को कम करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। दिए गए कथन में प्रबंधन के किस महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रबंधन दक्षता बढ़ाता है। अगला प्रश्न है 99। एक निवेशक एक बैंक में 600 जमा करता है और इसे 4 साल के लिए वहां छोड़ने की योजना बनाता है। 4 साल के बाद खाते का मूल्य क्या होगा यदि वह इस अवधि के लिए प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज अर्जित करता है? तो 99 का होगा ऑप्शन ए, 840 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है, मिलाना है। सूची फर्स्ट है, एक तरफ शब्द दिए गए हैं, उसकी परिभाषा। पहला है उत्तरजीविता, तो इसका होगा एक संगठन को लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त राजस्व जो है अर्जित करना चाहिए। और बी का होगा दूसरा, लाभ उद्यम के निरंतर सफल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन। और विकास का होगा पहले में कर्मचारियों की संख्या, उत्पादों की संख्या में वृद्धि या पूंजी में वृद्धि। तो इस प्रकार 100 का जो राइट आंसर होगा वो है सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101। आयात लेन देन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, साख पत्र। अगला प्रश्न है 102। उनका मानना था कि एक संगठन अपने कर्मचारियों का विश्वास जीते बिना सफल नहीं हो सकता और इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन और श्रमिक दोनों अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें। उपयुक्त पंक्तियों में हाईलाइट किए गए फेयोल के प्रबंधन के सिद्धांत की पहचान करें। 102 का होगा ऑप्शन ए, अनुशासन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103। प्रबंधन का कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करता है? उत्तर है ऑप्शन सी, सहयोग और व्यक्तिवाद नहीं। अगला प्रश्न है 104। प्रबंधन की कौन सी समकालीन तकनीक उत्पादन के साथ अपशिष्टों को कम करने पर केंद्रित है? 104 का होगा ऑप्शन सी, लीन विनिर्माण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105। कौन सी वैज्ञानिक तकनीक का अध्ययन निर्मित भागों या उत्पादों की विनियमितता स्थापित करता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, मानकीकरण और सरलीकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106। दिल्ली सरकार पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करने के बाद प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण, बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाती है। उपरोक्त निर्णय में फेयोल के किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? 106 का होगा ऑप्शन ए, पहल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107। किस व्यवसाय में समर्थन सेवा गतिविधियों को वर्गीकृत किया गया है? तो 107 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108। उस दस्तावेज का नाम बताइए जिसमें गुणवत्ता, ग्रेड, डिजाइन, आकार आदि के बारे में विवरण है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रोफार्मा चालन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109। कौन सा खुदरा व्यवसाय उत्पादों की एक विस्तृत विविधता के सार्वभौमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता है? 109 को होगा ऑप्शन ए, डिपार्टमेंटल स्टोर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110। चेन स्टोर्स में कर्मियों को किससे प्राप्त निर्देशों का पालन करना होगा? उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधान कार्यालय। अगला प्रश्न है 111। खुदरा विक्रेता जिनके पास बिक्री का कोई निश्चित स्थान नहीं है वे डार्ट कहलाते हैं। उत्तर है इसका ऑप्शन ए, भ्रमणशील विक्रेता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112। एक नया उद्यम स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? 112 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्यमिता के संदर्भ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 113 का होगा ऑप्शन सी, उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है। अगला प्रश्न है 114। एक कंपनी को केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जब वो अपने पंजीकृत कार्यालय का पता बदलती है। 114 का होगा ऑप्शन सी, एक राज्य से दूसरे राज्य में। अगला प्रश्न है 115। उपभोक्ता व्यवहार के प्रतिमान को किसने बदल दिया है? 115 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट खरीदारी का एक लाभ है? 116 का होगा ऑप्शन सी, उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुविधाजनक पहुंच। अगला प्रश्न है 117। ऑनलाइन खरीद निर्णय लेते समय दूसरों की राय और सिफारिशों पर भरोसा करने के लिए उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति को कौन सा कारक संदर्भित करता है? 117 का होगा ऑप्शन बी, सामाजिक प्रभाव।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118, किस प्रकार का ऑनलाइन उपभोक्ता व्यवहार ऑनलाइन शॉपिंग सत्रों के दौरान की गई अनियोजित और सहज खरीद को संदर्भित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आवेग में खरीद। अगला प्रश्न है 119, निम्नलिखित में से कौन सी विपणन की विशेषता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 120, यदि कोई उत्पाद उपभोक्ता के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो किस प्रकार का जोखिम शामिल है? 120 का होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।